हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 9 के हिंदी के टॉपर्स। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी कौन सी किताब? स्पर्श भाग 1, जो NCERT के अनुसार चलती है पूरे देश में। ठीक है, कक्षा 9 की किताब है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपके काव्य खंड का पाठ 7, रहीम के दोहे। और हम लोग पढ़ेंगे इसका भावार्थ। एक एक करके हम एक एक दोहा लेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे अच्छी तरह से। तो चलिए ना बच्चों, शुरू करते हैं आज पहले दोहे का भावार्थ। ये देखिए, पाठ्य पुस्तक आपकी स्पर्श भाग 1 है और पहला दोहा है। चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। कहीं कहीं बच्चों रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो लिखा हुआ है। ठीक है, चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े लिखा हुआ है, जुड़े गांठ पड़ जाए। आपकी स्पर्श किताब जो मेरे सामने है, जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें इसी तरह से लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल एज इट इज़ लिखा है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। है ना, मतलब नहीं जुड़े, टूटे से फिर ना जुड़े। बच्चों देखिए, पहली बात तो ये कि रहीम के दोहों में रहीम का नाम ज़रूर मिलेगा आपको, रहीमन लिखा होगा। ठीक है, तो उससे आप कहीं रहीम भी लिखा होगा, तो उसका मतलब ये है कि ये रहीम दास जी कहते हैं। हमें ये पंक्ति इससे बनानी होती है। तो इस तरीके से ये, और बहुत सिंपल होते हैं ज़्यादातर। आप देखेंगे, आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो आपको उसका अर्थ समझ में आ जाएगा, भूलेंगे नहीं। धागा प्रेम का, प्रेम का धागा, मत तोड़ो चटकाए, चटका कर खींच कर मत तोड़ो, टूटे से फिर ना मिले। अगर टूट जाएगा तो फिर नहीं मिल पाएगा, वापस आपस में नहीं मिल पाएगा, यानी कि जुड़ नहीं पाएगा। और अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा? धागे में क्या पड़ जाती है जोड़ने से? गांठ पड़ जाती है। ठीक है, तो ये वर्ड टू वर्ड इसका मतलब ये हुआ। अब हम लोग इसको ध्यान से और इसका भावार्थ देख लेते हैं। ये देखिए, रहीम के अनुसार जिस प्रकार धागा एक बार टूटने के बाद दोबारा नहीं जुड़ पाता, उसी प्रकार प्रेम का संबंध भी एक बार टूटने के बाद दोबारा नहीं जुड़ पाता। है ना, प्रेम का संबंध से बच्चों मतलब हमारे आपसी जो रिश्ते होते हैं, भाई बहन का रिश्ता, माता पिता से, भाई भाई से, बहन बहन से, दूसरे रिश्तेदारों से, मित्रों से, सभी तरह के रिश्ते इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जिनसे हम स्नेह से, प्रेम से जुड़े होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि प्रेम रूपी धागा अगर एक बार टूट जाता है तो दोबारा नहीं जुड़ पाता। प्रेम को उन्होंने किससे तुलना करी है? धागे से। है ना, जिस तरह से धागा अगर एक बार टूट जाता है तो वो नहीं जुड़ पाता, उसी तरह से हमारा प्रेम का संबंध भी अगर एक बार टूट जाता है तो वो दोबारा नहीं जुड़ पाता। तो जिस प्रकार से टूटे हुए धागे को यदि हम जोड़ने का प्रयास करें तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? देखिए, घर में आप धागे की रील लीजिएगा, मम्मी से मांगिएगा और देखिएगा उसको तोड़ के कि अब कैसे जोड़ेंगे। है ना, तो उसको जोड़ने का एक ही तरीका होता है कि हम उसमें गांठ लगा दें। ठीक है, तो अगर हम धागे को जोड़ने का प्रयास करें तो हमें उसमें गांठ लगानी पड़ती है, लेकिन फिर क्या होता है? वो पहले की तरह सामान्य नहीं रहता, पहले जैसा धागा नहीं रहता, उसमें गांठ दिखती है। इसी प्रकार से प्रेम का संबंध भी यदि एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल है, और यदि जोड़ा भी जाए तो मन में एक गांठ या दरार रह जाती है। इस प्रकार रहीम जी ने प्रेम के संबंधों की तुलना किससे की है बच्चों? धागे से की है ना। ये प्रश्न भी दे सकते हैं मैम, है ना, एग्जाम में, कि प्रेम के संबंधों की तुलना किससे की है, जिसे हमें कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि टूटे या बिगड़े हुए प्रेम संबंधों को वापस उसके मूल स्वरूप में लाना संभव नहीं है। ठीक है,
प्रेम संबंधों से मतलब ये केवल प्रेमी प्रेमिका के संबंध मत समझ लीजिएगा। प्रेम संबंधों का मतलब है जिनसे भी हम प्रेम के कारण, स्नेह के कारण जुड़े होते हैं। बच्चे अपनी माता से, भाई से, बहन से, पिता से, मित्रों से, सभी से प्रेम के संबंधों से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो हम झगड़ा कर लेते हैं, कटु वचन बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तो फिर क्या होता है कि बाद में मन में गांठ रह जाती है, वो बातें याद आती हैं ना। तो हमेशा हमें प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए अपने परिवार में, माता पिता से, भाई बहनों से, रिश्तेदारों से। कभी क्रोध भी आ जाए तो खुद को उस समय नियंत्रित रखना चाहिए, और उस समय हम किसी और जगह चले जाएं, चुप हो जाएं, है ना बोलें, तो क्या होगा, वो गांठ नहीं पड़ेगी। चलिए, बहुत अच्छा रहीमदास जी का दोहा, बहुत सुंदर उन्होंने इसमें संदेश दिया है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम अगले दोहे को पढ़ेंगे। चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।